तो क्या ये समझा जाए कि भारत में जो भी आतंकवाद फैलाएगा, जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो भी नफरतें बांटेगा, उसको भारतीय सरकार Y+ सिक्योरिटी देगी? उसकी मिसाल कपिल मिश्रा है, जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए थे और बाद में इसी सरकार ने उसको गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, FIR करना तो बहुत दूर की बात है, उसको Y+ सिक्योरिटी दी थी। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही बोला, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में इन्होंने इतना गलत बयान बोला कि महाराष्ट्र स्टेट में इनको जाते हुए डर लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लगता है इनको। यानी ये कितनी बड़ी देशद्रोही है, हमारे ही भारत की एक स्टेट को, एक रेपुटेटेड स्टेट को, उस स्टेट को जहां पर इन जैसी चवन्नी चोर हीरोइन को, जिनको कोई नहीं जानता था, एक प्लेटफॉर्म दिया, दुनिया ने इनको जाना, उसी स्टेट से पहचानी गई, उसी महाराष्ट्र से ये फिल्मों में आई, वही महाराष्ट्र इनकी पहचान बना। उसी महाराष्ट्र के बारे में ये बोल रहे हैं कि वहां पर जाते हुए इनको डर लगता है और इनको वो पाकिस्तान लगता है। वहां के MP हैं, अगर आप जानते हो, संजय रावत जी ने इनको कहा कि अगर आपको ऐसा ही डर लगता है तो आप प्लीज वापस मत आए। अगर आपको पता है हो, इस वक्त कंगना जो है वो अपने हिमाचल प्रदेश, अपने होम टाउन में बैठी हुई है, और शायद आपको ना मालूम हो, हिमाचल प्रदेश में भारत की दूसरी स्टेट वाले लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वहां कंगना बिल्कुल चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब लोग कश्मीर पे बोल रहे थे 370 हटाने पे कि गलत हटी है, तो कंगना रनौत को लेबर पेन होने शुरू हो गए थे और वो फौरन गवर्नमेंट के फेवर में उतर कर आ गई थी कि बहुत अच्छा हुआ वहां की कश्मीर की दफा 370 हटा दी गई। तो इतनी मुनाफिक कैसे हैं आप, इतनी हिपोक्रेट कैसे हैं आप? बताइए ना कि हिमाचल प्रदेश में भी वही स्पेशल स्टेट लागू है, वहां पर भी कोई दूसरी स्टेट वाला, भारत की दूसरी स्टेट वाला जमीनें नहीं खरीद सकता है। भारत की स्थिति आपको इस वक्त मालूम है, GDPA -25 जा चुकी है, माइनस से भी 25 जा चुकी है, और हमारी सरकार इन चवन्नी चोर देशद्रोहियों को Y+ सिक्योरिटी देकर फालतू पैसा बर्बाद कर रही है। किसी को भी Y+ सिक्योरिटी देने का मतलब है सीधा सीधा कई लाखों हुकूमत को चूना लगना, और वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा हम पब्लिक का होता है, हमारी जनता का होता है, हम जनता का होता है। और ये वही गवर्नमेंट है जब लॉकडाउन के नाम पर हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर चल चलकर मर रहे थे, तो इसी गवर्नमेंट ने उनको 2 रुपए का पानी का पाउच तक देने की जहमत गवारा नहीं करी थी। सिर्फ ट्विटर पर राशन बांट रहे थे, ट्विटर पर सब ड्रामे चल रहे थे, और उन मजदूरों का आंकड़ा दिया जा रहा था कि इतने मर गए भूख से, इतने चल चल के मर गए, इतने वैसे मर गए, मास्क तक नहीं दिया था। ये वही डिजिटल भारत है जहां अभी कुछ महीने पहले लाखों लोग चल चल के मरे लॉकडाउन की आड़ में, और कितने लोग अभी भी घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ना रोजगार है, ना जॉब है, ना खाने को राशन है। तो वहां हुकूमत का कोई ध्यान नहीं जाता। ये देशद्रोही चवन्नी चोर छोटी छोटी हीरोइनें निकल कर आती हैं, हीरो निकल कर आते हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट फ्री फंड में Y+ सिक्योरिटी दे देती है, क्योंकि ये तैयार कर रही है एक नेता। आप देखिएगा कुछ दिन बाद बीजेपी इसी कंगना रनौत को अपनी पार्टी में लेकर टिकट दे देगी। ये उसी की तैयारी है, क्योंकि जो जो बीजेपी में आता है वो पहले हुकूमत के साथ रहकर पूरे देश के लिए जहर उगलता है। और ये कंगना रनौत बहुत खूबी ये काम कर रही हैं, हमेशा ये फालतू में पंगा लेती है, फालतू में लोगों के बारे में बोलती हैं। एक वो अक्षय कुमार है, उनको देख, वो आप जानते हो वो कैनेडियन है, वो भारत के हैं भी नहीं, उनके लिए भी बड़ा लोगों को दर्द आता है, यहाँ की सरकार को बड़ा दर्द आता है, हमारे मीडिया को बड़ा दर्द आता है। आप अर्नब गोस्वामी को जानते होंगे, झुनझुन बाबा, मैं उसको कहती हूँ बड़ा ड्रामेबाज है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सस्ता नशा करके आ जाता है न्यूज चैनल पर। उसको बड़ा दर्द आया, उसने बोला कि कंगना रनौत जो है वो झांसी की रानी है। तूने सही बोला, झांसी नहीं है, झांसों की रानी है कंगना रनौत। झांसी की रानी नहीं, वो झांसों की रानी है, जो भारत में आ रही है इस वक्त, हर 10-15 दिन बाद आ जाती है नया शोशा लेकर, और ऐसे भड़काऊ बयान देती है जिससे लगातार ये मीडिया में बनी रहे, क्योंकि इसको पता है इसका बिजनेस बंद हो गया, फिल्में बंद हो गई, लॉकडाउन के बाद इसको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। इसलिए सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ट्विटर पर आ जाती है, उल्टी सीधी वीडियो बनाकर बयानबाजी कर रही है। अब सुशांत सिंह राजपूत पर इनके पास एक बहुत जबरदस्त चुग्गा आ गया है, तो कहां मर गई थी तू चवन्नी चोर?
कंगना रनौत, जब पुलवामा अटैक में हमारे 40 बेगुनाह फौजी शहीद हुए थे तो उन पर तो तूने कुछ नहीं बोला था, वहां पर तो सीबीआई इंक्वायरी की तूने डिमांड नहीं करी थी। तुझे सुशांत सिंह राजपूत का दर्द फौरन निकल कर आया। और नेपोटिज्म की तू बात कर रही है, नेपोटिज्म का तुझे मतलब भी पता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता तो तू यहाँ नजर भी नहीं आती, क्योंकि ना तो तेरा अब्बा फिल्मों में था, ना तेरी अम्मा फिल्मों में थी, ना तेरे बहन भाई फिल्मों में थे। इसी फिल्म इंडस्ट्री ने तुझे वेलकम करा था और कई नेशनल अवार्ड तेरी झोली में डाले थे। तो तू किस नेपोटिज्म की बात कर रही है, किस नेपोटिज्म को टारगेट करके या अपनी 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 दुकान चमका रही है? तो आप सब लोगों को इस वाली बात को समझना होगा कि इन जैसे चवन्नी चोर एक्टर्स का बाइकआउट करना होगा और इन पे लानत भेजनी होगी। और जिस तरह आप देख रहे सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में इसके पोस्टरों को काला करा जा रहा है, इस पर चप्पल पटकाए जा रहे हैं, तो इसका इंजाम यही होना चाहिए कि तू एक्टर है, एक्टर बनकर रहे, क्योंकि तू अपने गुण को बेचती है, तू अपने टैलेंट को बेचती है। फ्री में तू काम नहीं करती, फ्री में तू अपना बाल भी ना दे। तो बंद करिए ड्रामेबाजी करना, ये देशद्रोही है, इस पे देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, ना कि इसको Y+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो आप तमाम लोग इस कंगना रनौत के अगेंस्ट खड़े हों, इसको बताएं, इसकी औकात याद दिलाएं और गवर्नमेंट से सवाल करें किस बिना पर इसको Y+ सिक्योरिटी देकर हमारी हुकूमत का लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। उसी पैसे को अगर आप गरीबों को दें, किसानों को दें, जो मजदूर मर रहे हैं या दलित मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, उनको राशन दिया जाए, ये तो ऑलरेडी करोड़पति है। तो इसको Y+ सिक्योरिटी की क्या मतलब? ये तो खुद ही बाउंसर उठाए फिरती है अपने, और इसको फिर Y+ सिक्योरिटी देके क्यों हुकूमत के खजानों में सेंध लगाने का काम ये हमारी भारतीय सरकार कर रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आज एक नया मुद्दा है जिस तरह आप सब सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। कंगना रनौत बहुत बुरी तरह छाई हुई है और ये छाई गई नहीं है, बल्कि इनको एक प्री प्लान इस तरह प्रमोट करा गया है कि ये 2-3 महीने से लगातार न्यूज में बनी हुई हैं। और आज लेटेस्ट न्यूज ये है कि इनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई और Y+ सिक्योरिटी में लाखों लोग, लाखों रुपीस बर्बाद होते हैं, लाखों पैसा लगता है। तो किस बिना पर इनको ये Y+ सिक्योरिटी मिली? ये तो एक हीरोइन है और हर काम पैसों में करती है, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई अभिनेता है तो उसके पैसे खाती हैं। तो किस बिना पर हुकूमत ने इनको जो है Y+ सिक्योरिटी दी है? जिस तरह आप जानते हैं कि लॉकडाउन में कैसे लोग चल चल के मरे थे, और ये कंगना रनौत जो रिजर्वेशन के पक्के खिलाफ हैं, जो कास्टिज्म को कहती हैं कि भारत में कास्टिज्म ही नहीं है। अगर आप कंगना रनौत को जानते हो, ये उच्च कोटि से आती हैं, सुपीरियर फैमिली से हैं, और ये कह रही थी कि आज के जो मॉडर्न भारत में है वो कास्टिज्म होता ही नहीं है, कास्टवादी रहा ही नहीं भारत। वो अलग बात है। अगर आप देखिए कि कास्ट के नाम पे किस तरह दलितों को काटा जाता है, किस तरह कास्ट के नाम पर मुसलमानों को भी काटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे काटा जा रहा है। और ये फिल्म हीरोइन जो जितनी भी है, जो ये बात बात पर अगर कोई बात भी बोलती है तो उसके भी लाखों करोड़ों रुपए ले लेती हैं। उसके बावजूद हुकूमत जो है इनको Y+ सिक्योरिटी दे रही है। कंगना रनौत को जिस तरह आपने देखा कि हेडिंग में बने रहने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए उल्टे सीधे बयान लगातार देती चली आ रही हैं, और सुशांत सिंह राजपूत पर इन्होंने अपनी राजनीति करनी शुरू करी, बल्कि करवाई गई, बीजेपी ने इनसे करवाई कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है कत्ल करा गया। और कत्ल जो करा गया वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने में बीजेपी सरकार लगातार नाकाम हो रही है। तो उसके लिए ये मोहरा बनाकर कंगना रनौत को लेकर आए। सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल बेशक हुआ होगा, लेकिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं, 101% बीजेपी ने ही करवाया होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, इनको जीतना है। और सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह आप जानते हैं वो बिहार से थे, और यही कंगना रनौत जिनको सुशांत सिंह राजपूत पर लेबर पेन होने शुरू हो गए कि नेपोटिज्म का शिकार हो गया सुशांत सिंह राजपूत, वही कंगना रनौत, उसी ने ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। और भाइयों और बहनों, ये वाली बात मैं नहीं कह रही, ये वाली न्यूज जनसत्ता ने खुद छापी थी कि कंगना रनौत ने इनकार किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्मों में काम करने से। और आज इनको उसी सुशांत सिंह राजपूत पर लेबर पेन होने शुरू हो गए कि वो नेपोटिज्म का शिकार हो गया है। ये कंगना रनौत हमेशा हेडिंग में बने रहने के लिए, और इनकी एक बहन है रंगोली, रंगोली नहीं है बल्कि अगर आप उसको कहें नंगी होली, वो पूरी नंगी हो चुकी है, बकवासें करती है, हमेशा ट्विटर पे उल्टी सीधी बयानबाजी करती है, बिल्कुल ऐसे बयान देती है जिससे इन पे देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए।
जब ये कंगना रनौत को अगर आपको याद हो नेशनल अवार्ड मिला था तो आलिया भट्ट ने इनको गुलदस्ता इनके घर में बुके भेजा था, तो रंगोली ने और इन्होंने फौरन ट्वीट करा था कि जिहादी माँ बाप की पॉलिटिक्स, कंगना उसको आलिया भट्ट को बोला था कि गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिहादी माँ बाप की बेटी आलिया भट्ट को टारगेट करा था। और उसी नेपोटिज्म पर ये पूरा का पूरा एक प्ले कार्ड खेल रही है, पूरा का पूरा ड्रामा कर रही है। तो कब तक ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी, कब तक ये कास्टिज्म पे जो इनका नंगा नाच चल रहा है, रिजर्वेशन पे जिनका नंगा नाच चल रहा है, ये आते हैं डिफरेंट चैनल से और ड्रामे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार की जो इनकी गिराने की एक साजिश है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।